साल 1908 जब पहली बार हेनरी फोर्ड की मॉडल टी सड़क पर उतरी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि पूरे एक नए युग की शुरुआत है। अगले 100 वर्षों में दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि कई युद्ध भी तेल के इर्द गिर्द घूमने लगे। लेकिन आज एक सदी बाद दुनिया फिर रेवोल्यूशनरी मोड पर चल रही है। यूरोप और चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कई शोधकर्ता इसे टिपिंग पॉइंट कह रहे हैं। टिपिंग पॉइंट मतलब वह बिंदु जहां से पुरानी व्यवस्था में लौटना लगभग मुश्किल हो जाता है। लेकिन शायद हम इस बदलाव को गलत तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि यह कहानी कारों से ज्यादा उस शक्ति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा व्यवस्था की कहानी है जो हमारी आंखों के सामने बदल रही है। दोस्तों, हाल ही में नेचर एनर्जी में प्रकाशित एक अध्ययन ने संकेत दिया कि चीन और यूरोप के कई हिस्सों में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार अब अपनी गति स्वयं पैदा कर रहा है। 2025 में चीन में बिकने वाली नई कारों में आधे से अधिक इलेक्ट्रिक या प्लग इन हाइब्रिड थी। कई यूरोपीय देशों में भी ईवी अब मुख्यधारा का हिस्सा बन चुकी हैं। पहली नजर में यह पर्यावरण और तकनीकी की जीत लगती है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचे तो एक दिलचस्प विरोधाभास यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ दुनिया तेल से तो निकल रही है, लेकिन शायद निर्भरता से नहीं, क्योंकि पेट्रोल की जगह अब बैटरी ले रही है। और बैटरी का मतलब है लिथियम, कोबाल्ट, निकल और पूरी सप्लाई चेन। और यहीं से एक बार फिर चीन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बैटरी निर्माण, लिथियम प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में चीन ने पिछले 2 दशकों में इतनी बढ़त बना ली है कि आज वैश्विक सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा उसके प्रभाव में है। यानी दुनिया तेल उत्पादक देशों पर निर्भरता कम कर रही है, लेकिन बैटरी सप्लाई चेन पर निर्भरता बढ़ा रही है या फिर बढ़ जाने की संभावना है। और इसका असर केवल देशों तक सीमित नहीं है, यह लोगों की रोजी रोटी को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। लाखों परिवार किसी न किसी रूप में इस उद्योग पर निर्भर हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक गाड़ियों से बिल्कुल अलग है। एक पेट्रोल या डीजल वाहन के भीतर इंजन, गियरबॉक्स, क्लच, एग्जॉस्ट और सैकड़ों जटिल यांत्रिक पुर्जे होते हैं, और इलेक्ट्रिक वाहन में इनमें से कई हिस्सों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और यही कारण है कि विशेषज्ञ ईवी ट्रांजिशन को केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि कौशल और रोजगार के बदलाव के रूप में भी देखते हैं। दोस्तों, आज सवाल ये नहीं है कि कौन सी कार चलेगी, सवाल सिर्फ इतना है कि कल का रोजगार किस कौशल पर आधारित होगा। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क पर्यावरण को दिया जाता है, और यही तर्क काफी हद तक सही भी है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण शर्त जुड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर धुआं नहीं छोड़ते। इसका अर्थ यह नहीं कि उनका पूरा जीवन चक्र शून्य उत्सर्जन वाला है। अगर किसी देश की बिजली मुख्य रूप से कोयले से बन रही है तो प्रदूषण पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वह बस शहर की सड़क से निकलकर बिजली घर की चिमनी तक पहुंच जाता है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी को एक ही सिक्के के 2 पहलू मान रहे हैं। और अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि अगर ईवी इतनी क्रांतिकारी तकनीकी है तो दुनिया की अधिकांश गाड़ियां अभी भी पेट्रोल और डीजल पर क्यों चल रही हैं? तो इसका उत्तर तकनीक से ज्यादा व्यवहार में छिपा है। लोग सिर्फ वाहन नहीं खरीदते, वे भरोसा खरीदते हैं। उन्हें भरोसा चाहिए कि लंबी यात्रा के दौरान चार्जिंग और बैटरी दोनों उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। यही रेंज एंजाइटी आज भी ईवी विस्तार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह चुनौती और अधिक जटिल हो जाती है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर आने वाले वर्षों में करोड़ों वाहन बिजली से चलने लगे तो क्या दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था इसके लिए तैयार है? पिछली सदी की सबसे बड़ी चिंता थी तेल कहाँ से आएगा, और अगली सदी का प्रश्न हो सकता है कि इतनी बिजली कहाँ से आएगी। कल्पना कीजिए कि भारत में करोड़ों वाहन एक साथ बिजली से चलने लगे, तब चुनौती सिर्फ वाहन बनाने की नहीं होगी, उन्हें ऊर्जा देने की भी होगी। दोस्तों, ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ बदल रहा है, और इसी बदलाव के बीच भारत के सामने एक ऐतिहासिक अवसर खड़ा है। और अब सवाल यहाँ ये है कि भारत ईवी बनाएगा या नहीं, क्योंकि मोबाइल फोन, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत एक बड़ा बाजार तो बना, लेकिन उत्पादन का वैश्विक केंद्र नहीं बन पाया। आज बैटरी निर्माण, सेल टेक्नोलॉजी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन के रूप में इतिहास भारत को एक बार फिर अवसर दे रहा है। और अगर भारत इस अवसर का लाभ उठाता है तो ईवी रिवॉल्यूशन केवल परिवहन का परिवर्तन नहीं होगी, या भारत की अगली औद्योगिक छलांग बन सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत दुनिया की नई तकनीकी का सबसे बड़ा ग्राहक तो होगा, लेकिन उसका निर्माता नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।